पिछले क्लास में हमने सीखा था नारा क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, नारा लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, राइट। लेकिन आज की कक्षा में हम सीखेंगे नारों का वर्गीकरण क्या है, नारा कैसे लिखा जाता है, सभी को डिटेल से जानेंगे इस क्लास में। कोशिश करूँगी कि आज की चैप्टर पूर्णतः रूप से समाप्त करने की। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। मैं अमिता अपनी ही कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग। इसमें अभी तक आपने यह सीखा कि नारा सरल भाषा में होनी चाहिए यानी संक्षिप्त होना चाहिए, नारा लंबा नहीं बल्कि छोटा होना चाहिए तथा भावना से जुड़ा होना चाहिए और ज़्यादातर तुकबंदी वाली शब्द होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये तुकबंदी क्या है, ध्यान से इसे समझिएगा। जैसे हम तुक वाली शब्द जो है कभी कभी हम बोलते समय हम अपने लैंग्वेज में व्यवहार करते हैं। जैसे कोई पूछता है कि कल वहाँ गए थे, तो बोलते हैं अरे वहाँ तो मुझे आना जाना लगा रहता है। तो हमने क्या बोला, आना और जाना। ऐसे शब्द तुकबंदी कहलाते हैं यानी तुक वाले शब्द कहलाते हैं। पानी सानी, लास्ट में जो आ रही है ना उसे एक ही शब्द को, शब्द चेंज है लेकिन मिलता जुलता है, ध्यान से देखिए। पानी सानी, अनाप शनाप, ऐसे शब्द जो होते हैं, टास्क मास्क, ऐसे शब्द तुकबंदी कहलाते हैं। शब्दों में तुक और लय बिठाना और नारे को संक्षिप्त व प्रभावशाली बनाना है। बिल्कुल आपने सही समझा। इससे होता क्या है, लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचता है और आकर्षक भी लगती है। इतना ही नहीं, लोगों को यह शब्द जो होते हैं यह याद भी रहता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ पढ़ाओ तुक वाली शब्द है ना, मिलता जुलता है और कितना छोटा है, सरल है, लोगों को अक्सर याद हो जाती है। यह तो नारा था। अब जान लेते हैं गुणों के आधार पर नारों का वर्गीकरण क्या कैसे किया जाता है, राइट। पहला है विश्वास उत्पादक नारे पर स्वेंडिंग स्लोगन। ऐसे नारे जो उपभोक्ता के उत्पाद खरीदने के लिए विवश कर देते हैं, विवश मतलब मजबूर कर देते हैं, ये बताते हैं कि व्यक्ति उन्हीं उत्पादों को ही क्यों खरीदें, राइट। अक्सर हम कोई भी प्रोडक्ट होता है क्यों मजबूर करता है आपको कि हम खरीदें, क्यों बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड का आप खरीदते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। व्यक्ति उत्पाद के नारे को देखकर और सुनकर खरीदने के लिए ही ललायित हो जाता है। जैसे अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। तो लगता है कि अमूल का जो कंपनी का दूध है ना बहुत परफेक्ट है और अच्छी भी क्वालिटी होती है, तो क्यों न इसका आइसक्रीम खाया जाए। नेस्ले को देख लीजिए, गुड फूड गुड लाइफ, है ना, नेस्ले खाते हैं ना। पर्क चॉकलेट को देखिए, जो खाए मस्ती छाए जाए। तो क्यों हम बड़े बड़े कंपनियां का उत्पाद खरीदते हैं। ऐसा ही उत्पाद यानी ऐसा ही उसका विज्ञापन देता है, नारा देता है, ताकि हमें खरीदने के लिए मजबूर कर देती है, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट है सृजनात्मक नारे, क्रिएटिव स्लोगन्स। इस प्रकार के नारों में सृजनात्मकता का पुट होता है, जिसके कारण इन्हें बनाना थोड़ा कठिन होता है। ये नारा लेखक में असीम कल्पना शक्ति की अपेक्षा रखते हैं। कभी कभी पाठक या श्रोता इन्हें कठिनाई से समझता है। जैसे कह रहा है कि इस ऐसे प्रोडक्ट को जो कि लोगों को थोड़ा सुनने में कठिन लगता है कि यह होगी सही कि नहीं है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, उसका दिमाग कर रहा है कि नहीं, सोचने में उसे टाइम लगा देता है कि सही होगी कि नहीं होगी। जैसे आप छोटी सी उदाहरण को देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन।
जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुने होंगे स्वच्छता अभियान के बारे में, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो ये क्रिएटिव स्लोगन हो गया, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। थर्ड है वर्णनात्मक नारे, डिस्क्रिप्टिव स्लोगन। इस प्रकार के नारे किसी कंपनी के कार्यों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वर्णन कर रहा है अपनी कंपनी वर्णन कर रहा है, जो कैसे, जो चित्र दिखा के कर रहा है, प्रस्तुत चित्रों के द्वारा कर रहा है। तो अपने उत्पाद को भिन्न रूप से यानी अलग रूप से देने का प्रयास करते हैं ताकि लोग हमारा लें। कैसे? जैसे पतंजलि को आप देख लीजिए, रामदेव बाबा अपने चित्र द्वारा, गाय का घी का अगर डब्बा होगा तो उसमें गाय का चित्र दिखा होगा, आपने देखा होगा, मार्क किया होगा। स्वदेशी अपनाओ, कहने का मतलब स्वदेशी मतलब अपने देश का अपनाओ। लेकिन कुछ न्यूज में ऐसे आया था कि रामदेव बाबा के घी में भी मिलावट है, लेकिन उन्होंने ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि लोगों को खरीदने के लिए मजबूर कर देता। अमूल दूध को लीजिए, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ऐड आपका उसको अखबार में भी देखिएगा और उसके डिब्बे में भी देखिएगा, देखते होंगे ना। ऐसे ही कुछ स्लोगन ऐसे हैं जो कि अपनी कंपनी का चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये है वर्णनात्मक नारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ, आदेशात्मक नारे, कमांडिंग स्लोगन। कमांड अपने आप पे कमांड होना चाहिए। आदेशात्मक नारे, इस प्रकार के नारे आकार में छोटे होते हैं और आकर्षक होते हैं। देखिए, कह रहा है कि नारा का आकार बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन ऐसा अट्रैक्टिव होता है कि लोग इसे प्रभावित हो जाते हैं। ये इतने प्रभावित होते हैं कि उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उत्पाद ऐसा होता है कि छोटा तो है, लेकिन इतना आकर्षक होता है कि ये प्रभाव कर देते हैं लोगों को खरीदने के लिए। जैसे सर्फ, दाग अच्छे हैं। सर्फ कितना छोटा शब्द है, लेकिन उसका आप जब इसका नारा लगाएंगे, देखते होंगे उसका ऐड जब आता है तो क्या आता है? दाग अच्छे हैं। कितना छोटा है, तो लोगों को लगता है दाग अच्छे हैं तो हमारे जितने भी कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में भी धोएं और हाथ से भी धोएं तो यह जल्दी साफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि सर्फ अच्छी होगी। बजाज, हमारा बजाज। क्या है हमारा बजाज? ना आपने चला के देखा, ना आपने उसे ट्राई करके देखा, नाम सुनते ही गए और शोरूम से बजाज लेकर चले आए। लास्ट है फिफ्थ, संवेगात्मक नारे, इमोटिव स्लोगन्स। इस प्रकार के नारे मन की भावनाओं को छूने में सक्षम होते हैं। ये नारे उत्पाद संबंधी सूचनाओं से अलग होते हैं, जैसे कोको कोला, खुशियाँ बिखरे। कह रहा है इस प्रकार के नारे मन की भावना को छूने में सक्षम हो जाता है। ऐसी मन के भावना को जगाता है कि इसे छूने में मतलब सक्षम हो जाते हैं। तो यह नारे जो है किसी भी प्रोडक्ट संबंधी से सूचनाओं से बिल्कुल अलग है। यानी कोका कोला, खुशियाँ बिखरे, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। ICICI, हम है ना। बैंक का अपना प्रोडक्ट, अपना प्रचार कितना अच्छा से किया है। आपने देखा कि सिर्फ ऐसी भावनाओं को छूने में सक्षम होता है। अंदर क्या है आई डोंट नो, पता नहीं चलता हमें क्या है, लेकिन नाम सुनकर लगता है कि कोको कोला जो है खुशियाँ बिखर रही है, तो पीने में जाहिर सी बात है अच्छी होगी, है कि नहीं। ऐसा ही आपको प्रोडक्ट। तो ये था हमारा नारों का वर्गीकरण। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी, मैं पूरी डिटेल से आपको समझा दी होगी। अब हम अलग अलग विषयों पर नारा लेखन के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर कम से कम तकरीबन 20 हैं बुक्स में, लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे। हम एक दो उदाहरण को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला उदाहरण को हम लेते हैं स्वच्छता अभियान संबंधी नारे। पहला है समाज को रखो साफ,
भविष्य नहीं करेगा वरना माफ़। अब साफ और माफ़, यही है तुक वाली शब्द। दूसरा है अपना देश भी साफ हो, इसमें हम सब का हाथ हो, है ना। अपना देश साफ भी हो और हम सब का हाथ भी हो, क्योंकि हाथ से ही सफाई करेंगे तभी तो हमारा देश साफ होगी। थर्ड है गांधी जी का था यही इरादा, स्वच्छ हो देश हमारा। गांधी जी का क्या इरादा था? स्वच्छ हो देश हमारा, तभी स्वच्छता अभियान का नारे लगा। नंबर फोर्थ है देश में विकास आएगा जब हर व्यक्ति स्वच्छता अपनाएगा। बिल्कुल सही है, जब सभी लोग स्वच्छता अपनाएंगे तभी देश का विकास होगा। नंबर 5वां है अब सबको जगना है और गंदगी को दूर करना है। नंबर 6 है स्वच्छता अपनाओ समाज में खुशियाँ लाओ। 7वां है स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ। और नंबर 8 है स्वच्छता का रखो ध्यान, इससे बनेगा देश महान। तो स्वच्छता को रखो ध्यान, इससे बनेगा देश महान। यही है स्वच्छता अभियान संबंधी नारे। दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नोटबंदी संबंधी नारे। जब नोटबंदी हुआ था तब उस टाइम का नारा कैसा था? अपना देश कैशलेस देश, देश में बड़ा बदलाव है, नोटबंदी का प्रभाव है, मोदी जी सरकार का बड़ा ऐलान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान। नोटबंदी का हुआ यह जादू, भ्रष्टाचारियों पर हुआ है काबू। जादू, काबू तुक वाली शब्द है, ऐलान, अभियान। आप देख पा रहे हैं ऐसे ही शब्द जो है तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। नंबर 5 है चलिए हम भी साथ निभाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। यही है हमारा नोटबंदी संबंधी नारा। चलिए ये तो था नारा। अब बात कर लेते हैं इसे परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा और हमें इसे किस तरह का लिखेंगे ताकि 5 के 5 मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले आप बॉक्स बनाएं। मैं हमेशा से बोलती हूँ नीचे वाला लाइन नहीं खींचें, चारों तरफ चारों साइड से बना लें। उसके बाद आपको सबसे पहले 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। पहले तो आपको दिया जाएगा कि किसी के विषय में आप अपने इच्छा अनुसार चुनकर नारे लिखें उदाहरण के साथ। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का यह है कि आपको स्लोगन दिया जाएगा, यानी टॉपिक दिया जाएगा, उस विषय के बारे में आपको लिखना है। चलिए तो लिखने का तरीका यही है, बॉक्स बनाइए। सबसे पहले विषय तय कर लें कि हमें किस बारे में लिखना है। ध्यान रहे जो टॉपिक पूछा जाएगा उसी के बारे में आपको लिखना है, आलतू फालतू यानी अनाप शनाप आपको नहीं लिखना है। और साफ सुथरी लिखावट होनी चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, 8 से 10 शब्दों में होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं उसका सार समझें, आप क्या उसमें लिखना चाहिए, मतलब चाह रहे हैं वो। सरल, स्पष्ट और आकर्षक शब्दों में प्रयोग करें ताकि लोगों को यानी एग्जामिनर को जब आपकी स्लोगन यानी नारा को पढ़ें तो उनको समझ में और उनको अच्छा लगे। शब्दों का तालमेल ज़रूर बैठाएं, तुक वाली शब्द ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इसमें नारा में। ध्यान रहे इन चीज़ों में आपको खास ध्यान। और नारा जो भी लिखें वो सच्चा और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे जो बॉक्स में आप नारा लिख रहे हैं किसी प्रकार की कट नहीं होनी चाहिए। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसका इमेज यानी पिक्चर के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है कि एग्जामिनर उसको चित्र देखकर और अच्छे से मार्क्स देकर प्रसन्न होकर वो मार्क्स आपको दे देंगे। ऐसा ही आपको नारा लिखना है ताकि सभी को आकर्षक लगे।
इस विधि से आप कोई भी नारा आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। चलिए, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आज की क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।